जय हिंद। एआईसीपीआईएन के आंकड़े निगेटिव लगातार 2 महीने से जा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो ये एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े हैं ये लगातार कम क्यों हो रहे हैं? क्या ये कैलकुलेटर जो एआईसीपीआईएन को कैलकुलेट करता है, जो महंगाई दर को कैलकुलेट करता है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ किया गया है? क्योंकि महंगाई कभी निगेटिव नहीं हुई है और जो एआईसीपीआईएन जारी किए जाते हैं हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो नेगेटिव किए जा रहे हैं। और ये लगातार 2 महीने, इसके 2 महीने के पहले 1 महीने में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर निगेटिव आए थे। तो जब निगेटिव आएंगे तो इसीलिए डीएडीआर जो है 2% यानी 53% से 55% हुआ है। लेकिन अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब महंगाई बढ़ रही है 3%, 4%, 5%, 6% है, उसके बाद भी जो एआईसीपीआईएन है वो निगेटिव क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और सैनिकों के। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर डीए बढ़ा तो ये 20 साल में डीए 100% नहीं पहुंच पाएगा। पिछला जो पे कमीशन 7th पे कमीशन था, उस समय डीए 125% पहुंच गया था और उसके बाद डीए को मर्ज कर दिया गया था और 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया था। 8th पे कमीशन 2026 में लागू किया जाना है। उससे पहले डीए 60% भी पहुंचने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एआईसीपीआईएन लगातार गिरते जा रहे हैं। डीए आपका 2% बढ़ रहा है। जब डीए 2% बढ़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा 60% ही एआईसीपीआईएन के हिसाब से जो डीए बढ़ेगा, डीएडीआर 60% ही होगा। तो क्या सरकार ने हेरफेर किया है अपने उन आंकड़ों में, जिसमें कि जो डीए कैलकुलेट होता है एआईसीपीआईएन में? जब महंगाई निगेटिव नहीं है तो एआईसीपीआईएन के आंकड़े निगेटिव क्यों हैं? सरकार से ये पूछना है। और आप लोग भी कमेंट करें कि क्या सरकार के जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ हेर फेर किया गया है, या उसमें कुछ धांधली की गई है, या उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।